बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, डू और डाई 24 नवंबर 2024 ये वो तारीख है जिसने इस वक्त ताकतवर ऐवानों में हलचल मचाई हुई है। लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं इस्लामाबाद से, वो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि एक जानिब इमरान खान और फौज के दरमियान इमरान खान साहब ने आज खुफिया तौर पर तो बता दिया कि जनाब मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे, क्या बातें अंदर खाते होती रही, इमरान खान साहब को क्या ऑफर्स करवाई गई, तो ये तमाम तर डिटेल जो है वो आपके सामने आज मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब आज जो बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की जानिब से, या आप ऐसे कह लें कि जो उनकी ए टीम है उनकी जानिब से भी आज इस एहतजाज के मुज़ाकरात के हवाले से कुछ जो है वो बातें की गई हैं कि मुज़ाकरात में क्या कुछ होता रहा और फिर उनका जवाब क्या है। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि खेल अब इंतहाओं का पहुँच चुका है। एहतजाज मौखर करना था, एहतजाज आगे जाना था, पूरा नैरेटिव मीडिया पर बनाया गया, लेकिन आज इमरान खान की जानिब से करो या मरो की कॉल दे दी गई है कि जनाब मर जाएं, कट जाएं, आज का खून बहा दें, लेकिन 24 नवंबर की कॉल जो है वो से हम पीछे नहीं हटेंगे। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। क्या तफसीलात है इस्लामाबाद से, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 24 नवंबर ये वो तारीख है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के काफिले डी चौक की जानिब रवाना हुआ होंगे। अब से थोड़ी ही मुसाफत के ऊपर जो है वो डी चौक मौजूद है और वहां पर भी कंटेनर्स लग रहे हैं। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है और रेंजर्स तैनात हो गई है और हो सकता है कि फौज को भी तलब कर लिया जाए अमन अमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए। तो ये इस वक्त जो डू और डाई है, ये एक ऐसी कॉल है जिसको लेकर निज़ाम इस वक्त घबराहट का शिकार है कि देखें, एक जानिब बैनुल अक़वामी प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इस हुकूमत ने इसका इतराफ़ भी कर लिया कि ये कॉल जो है कोई गैर मामूली कॉल नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब ने भी ये बात की कि ये 24 नवंबर को जो होने जा रहा है ये किसी के गहमो गुमान में नहीं है। ना इदारे बता रहे हैं, ना हुकूमत बता रही है। हुकूमत को हकीकत से आगाह करना चाहिए। लेकिन जनाब, आपको जो अब मैं खबरें देने जा रहा हूँ, इमरान खान साहब ने आज जो है वो जई तई फेर के रख दी है। इमरान खान साहब ने क्या बातें की? खान साहब ने सबसे आम बात ये की कि मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं जिनका नाम मैं नहीं बता सकता। अब देखें, इमरान खान साहब का ऑलरेडी वो यही बात कर रहे हैं कि जनाब देखें, जो मुज़ाकरात हैं वो हम फॉर्म 47 वालों के साथ नहीं कर सकते। हम मुज़ाकरात उन्हीं के साथ करेंगे जिनके पास ताकत मौजूद है। अब ताकत किसके पास है? सवाल तो ये है। ताकत उन्हीं लोगों के पास है जो फॉर्म 47 को ईजाद कर लेते हैं। ताकत उन्हीं के पास है जो इस निज़ाम के काबिज हैं। ताकत भी उन्हीं के पास है जो निज़ाम को नंगा नचवाते हैं और नंगा वो खुद भी नाचते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का गर्म हमाम है। जहाँ पर आप देखते हैं कि जनाब जजेस भी नाचते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं ब्यूरोक्रेसी नाचती है, जहाँ पर आप देखते हैं हुकूमत नाचती है, वहाँ पर ये एक ऐसा हमाम है कि जहाँ पर सारे नंगे हैं। लेकिन इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं जनाब देखें, मुल्क की खातिर मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात उन्हीं के साथ हो रहे हैं। अब खान साहब ने जो आम बात की, खान साहब ने कहा क्या वाज़ेह हो चुका है, मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। वाज़ेह हो चुका है ना कि कल हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद था, एस्टैब्लिशमेंट के पास ऑप्शन मौजूद था इंगेजमेंट्स करने के लिए कि इमरान खान को रिहा होने देते, लेकिन आपने बोगस केसेस में खान साहब को फिर गिरफ्तार कर लिया कि खान को डियाला जेल में रखने के लिए रावलपिंडी पुलिस की तरफ से आपने गिरफ्तारी डलवा दी कि खान का यहाँ पर ट्रायल होता रहेगा। लेकिन कोई भी बड़ा केस इमरान खान उसमें गिरफ्तार नहीं है। अल्लाह हक है, सच का खुदा है कि इमरान खान लोहे के हिसाब का मालिक निकला है। और फिर मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं उनका नाम नहीं बता सकता, हम उनकी क्या बात माने। मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। अगर वो बातचीत में संजीदा है तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए, ये एक पहला मुतालबा। खान साहब ने कहा कि आप संजीदा हैं तो रिहा कर दें, आए बैठ कर बात करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वाले मुज़ाकरात करने के लिए संजीदा नहीं है, वो ट्रैप कर रहे हैं। इमरान खान साहब को फिर ऑफर दी गई कि आप क्या करें। खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के जरिए ऑफर दी गई कि एहतजाज मुलतवी कर दें और 10 दिनों के लिए आगे ले जाएं। अब ट्रैप था, ट्रैप बिछाया जा रहा था कि 10 दिनों के लिए आगे ले जाएं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वर्कर है वो मायूस हो जाएगा कि पीटीआई ने एक बार फिर से हमें धोखा दे दिया है। लेकिन यहीं पर खान साहब ने कहा कि देखें, 24 नवंबर का एहतजाज हर सूरत होगा, कुछ भी कर लें। आप खून बहाना चाहते हैं बहा दें। अब धमकियां मिल रही हैं कि देखें 30,000 पुलिस की नफरी हम इस्लामाबाद में तैनात कर देंगे। अब आप अंदाजा करें कि पीटीआई की हिकमत अमली क्या है।
कि चारों अतराफ से इस्लामाबाद को इंगेज करना है, चारों अतराफ से इस्लामाबाद को घेरना है, फिर पूरा पाकिस्तान आपने बंद करना है। अब यहाँ पर जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आप 30,000 अगर पुलिस की नफरी है आपके पास, तो आप क्या 30,000 की नफरी को इस्लामाबाद की चारों बाउंड्रीज के ऊपर लगा लेंगे? क्या वो अवाम के समंदर के लिए काफी है? तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे आ जाएंगे, रेंजर्स आ जाएगी, फौज आ जाएगी। आपने पिछले टी चौक के एहतजाज में देख लिया कि फौज ने कोई तसादुम नहीं किया, फौज ने रास्ता दिया, कोई उनकी जानिब से कोई ऐसी चीजें नहीं आई, पॉजिटिव चीज थी। क्या फौज सड़कों के ऊपर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोक पाएगी? हुकूमत का प्लान तो ये है कि फौज और अवाम को एक दूसरे के आमने सामने लाया जाए, पीटीआई के सामने आकर खड़ा कर दें ताकि हम उसका फायदा उठाएं, सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी और फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ मजीद उसी तरह से इदारों को ब्रीफ करते चलेंगे कि देखें ये जनाब ये तो एक जो है वो खुद कुछ जमात है, ये दहशतगर्द जमात है। लेकिन इमरान खान साहब ने, आज उमर अयूब साहब ने कहा कि देखें जो हमारे एहतजाज में घुसकर एहतजाज के अंदर कोई अफरा तफरी फैलाएगा, जो चीजें करेगा, वो भी हमारी पार्टी के अंदर नहीं रहेगा। और फिर जनाब असद यहाँ पर जो मामला है कि इस्टेब्लिशमेंट में एक सोच तो पाई जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट में सोच ये पाई जा रही है, खान को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा कि अगर इमरान खान को आप अडयाला जेल से बाहर निकाल देते हैं फिर व्हाट नेक्स्ट? फिर वो कुछ होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इमरान खान साहब जो हैं, आप उनको यहाँ पर एक सेकंड के लिए ऐलान होता है कि खान अडयाला जेल से लाहौर जा रहे हैं। लेट्स सपोज आप कोट लखपत जेल में खान साहब जो हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं, क्या आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान उस वक्त भी बंद हो जाएगा, वहां पर लोग फिर बाहर निकलेंगे? एक सेकंड के लिए भी निजाम ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इनको पता है कि इमरान खान का ऐसा तारीखी इस्तकबाल होगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट को उड़ा कर रख देगी और पूरा निजाम जो है वो इस वक्त डिक्टेटरशिप पर चलाया जा रहा है। इसमें आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाइब्रिड रजीम काम नहीं कर रही, पाकिस्तान में इस वक्त अथॉरिटेरियन रजीम काम कर रही है, यानी कि एक शख्स की हुकूमत है। और फिर जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रख दी हैं और फिर हलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये कहते हैं कि 10 दिनों के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें। हमने कहा कि ठीक है, पहले बेगुनाह लोगों को रिहा करो। बजाय रिहाई के खान साहब ने कहा कि मुझ पर केस बना दिया। इससे वाज़ेह होता है कि ताकतवर लोग जिस वक्त चाहें आपको कैद में रख लें और जिस वक्त चाहें आपको रिहा कर दें। फिर एक सवाल पूछा गया खान साहब से, आमिर मुगल ने सवाल पूछा, खान साहब इस गेम का इख्तिताम क्या होगा? और बड़ा दिलचस्प जवाब था खान साहब का। उस वक्त इमरान अहमद खान न्याजी शौकत खानम के इस बेटे ने जवाब दिया, या मैं मारा जाऊंगा या मैं जीत जाऊंगा। ये वो तारीखी अल्फाज हैं जो आज अडयाला जेल से निकले। खान साहब ने बात की, या मैं मारा जाऊंगा या जीत जाऊंगा। अब डू और डाई है। खान कहते हैं कि जनाब मैं तैयार हूं मरने के लिए, फांसी देनी है, सजाए मौत देनी है, जेल में रखना है, उम्र कैद के लिए रख लें, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। अब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है खान साहब आकर सरेंडर करें, माफी मांगे जनाब मुझे माफ कर दें, लेकिन खान साहब की तबीयत से आप वाकिफ हैं। खान साहब जो हैं वो ना माफी मांगेंगे और ना जो हैं वो इनके आगे सरेंडर करेंगे। अब उस सबके अंदर जनाब मोहसिन नकवी साहब इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान, और आपको पता कि आज़ाद उम्मीदवार सेनेटर बने, फिर आपने विदर दाखिला लगा दिया उनकी कारकर्दगी पर। विदर दाखिला क्या, देखें जो यहाँ पर जितना बड़ा जुल्म कर रहा है, जो यहाँ पर जितनी यदीदत फैला रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसको उतना बड़ा अहदा दिया जाता है। आपने देखा कि काजी फाजिल साहब रिटायर हो गए, आप उसको ये कोशिशें कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें। जो जितना बड़ा जालिम है उसको उतना बड़ा होता आज पाकिस्तान में आप देखते हैं कि उसको मिल रहा है। अब मोहसिन नकवी साहब कहते क्या हैं, अब उन्होंने इस हवाले से बात की जो मुज़ाकरात की खबरें चल रही। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि पिछली दफा भी हमारा एक बंदा शहीद हो गया था, 26 नंबर चुंगी पर इतने अफगानी निकले कि 300 से ज्यादा अफगानी जो है वो बाहर निकले थे। अगर अदालत पीटीआई को भी नोटिस जारी करके बुला ले। अब ये सारी कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चल रही थी कि जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने बुलाया और उनका शुक्रिया अदा किया कि वैसे मैं किसी मिनिस्टर को नहीं बुलाता, लेकिन अब आ गए तो बहुत शुक्रिया। अब देखें आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आमिर फारूक साहब जो है वो कहाँ से जो है वो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन इस सब के अंदर जनाब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। क्लियर बता दूं कि मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। अब दूसरी जानिब से ये सूरत हाल है। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इमरान खान को रिहा करने की पावर मेरे पास मौजूद नहीं है, मुकदमात का फैसला हमने नहीं अदालतों ने करना है। देखें आज इमरान खान साहब किसी बड़े केस के अंदर गिरफ्तार नहीं। आप जाली बोगस केसेस में खान को आप अंदर रख रहे हैं तो इससे अंदाजा होता है कि निज़ाम कितना संजीदा है। और ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, धमकियों से कुछ नहीं होता। यानी कि ये निज़ाम इससे नजर आता है कि ताकतवर समझते हैं कि खान शायद आ जाए हमारे पास, तो वो हमें कॉल कर लेगा, वो हमें कह देगा जनाब आए बैठ कर बात करते हैं, तो डील हो जाएगी। खान मुल्क से बाहर जाना चाहे तो मुल्क से बाहर चला जाए, और अगर पाकिस्तान रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान रहें, लेकिन 2 साल के लिए खामोश हो जाएं। लेकिन इमरान खान का बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जब मैं अडयाला जेल से बाहर निकलूंगा अपनी मर्जी की सियासत करूंगा। ये एक पॉइंट है जहां पर डेडलॉक बरकरार है, वरना कोई डेडलॉक नहीं है।
सिर्फ एक पॉइंट पर है कि जनाब आप खामोश हो जाएं, आप बात ना करें। लेकिन शेर का बच्चा अडयाला जेल में बैठकर भी उसने जनाब इनकी दुम पर पांव रखा हुआ है और आज सारे बिल बुला रहे हैं, आज सारे एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम तैयार हैं। भाई